आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं वो कहानी तो सदियों पुरानी है। सदियों पुरानी जरूर है। हाँ, लेकिन उसके भीतर छुपी जो भावनाएं हैं वो आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक और जीवंत बैठती हैं। बिल्कुल सही कहा। इस गहन विश्लेषण के लिए हमने जो स्रोत चुना है वो 16वीं शताब्दी के महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा गया प्रसिद्ध अवधी महाकाव्य पद्मावत है। एक बेहद ही शानदार रचना है ये। हाँ, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन इन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प अकेडमिक लेख है। जी, ये लेख इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी गाथा का वर्णन नहीं करता। सही कहा। जब हम इस शोध को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये लिटरेचर और दर्शन का एक ऐसा खजाना है जो इंसान के मन की सबसे गहरी परतों को खोलता है। इंसानी मन की परतें। हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही समझना है कि कैसे इस महाकाव्य में विरहानुभूति यानी किसी अपने से दूर होने की जो बहुत गहरी पीड़ा होती है उसके माध्यम से सच्चे प्रेम और उम्मीद भरी त्याग का चित्र खींचा गया है। और साथ ही इसमें सूफी दर्शन का भी बहुत मार्मिक चित्र है। बिल्कुल। तो जो भी लिटरेचर के जरिए जीवन के इन गूढ़ अर्थों को समझने की जिज्ञासा रखता है उसके लिए आज की ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। इस महाकाव्य की जो सबसे बड़ी खूबी है वो इसका कई अलग अलग स्तरों पर काम करना है। अलग अलग स्तरों पर मतलब ऊपरी तौर पर देखने से ये एक राजा और रानी की ऐतिहासिक या लोक कथा लग सकती है, लेकिन असल में ये भारतीय काव्य परंपरा और फारसी सूफी रहस्यवाद का एक बहुत ही जटिल और अद्भुत संगम है। एक संगम है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कैसे इस महाकाव्य में वियोग का दुख, जो शुरुआत में केवल एक सांसारिक और शारीरिक पीड़ा जैसा लगता है, वो धीरे धीरे रूपक बनकर आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी का प्रतीक बन जाता है। वाह! जायसी ने विरह को केवल रोने या उदास होने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा बना दिया है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हमारे स्रोत में भारतीय काव्य शास्त्र का बड़ा ही सुंदर और सटीक संदर्भ दिया गया है। जी, श्रृंगार रस की बात हो रही है यहाँ। हाँ, हम जानते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसे लिटरेचर में रसराज भी कहा जाता है। बिल्कुल, रसराज। और इसके दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला है संयोग, जिसका सीधा अर्थ है मिलन, जहां नायक और नायिका एक साथ होते हैं और उमंग खुशियों का माहौल होता है। और दूसरा पहलू है वियोग, जहां दोनों एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। सही कहा। इस शोध लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है कि साहित्यकारों ने हमेशा वियोग को संयोग से कहीं अधिक प्रभावशाली और गहरा माना है। वो इसलिए क्योंकि वियोग की अवस्था में ही इंसान के हृदय की करुणा सबसे गहरे स्तर पर बाहर आती है। हाँ, उसकी पीड़ा और उसकी संवेदना एक सच्चे स्तर पर दिखती है। संयोग में जो प्रेम महसूस होता है, वियोग असल में उसी प्रेम की असली परीक्षा है। और इस बात को पद्मावत की कहानी एक बहुत ही पीड़ादायक मोड़ पर सच साबित करती है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वाले प्रसंग में। जी बिल्कुल, जब खिलजी भारी छल कपट का सहारा लेकर चित्तौड़ के राजा रत्नासेन को बंदी बना लेता है। इस एक अकेली घटना से रानी पद्मावती और राजा रत्नासेन के सुखी जीवन में एक भयंकर वियोग का प्रवेश होता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कहानी में, है ना? हाँ। रानी पद्मावती, जो पूरे विश्व में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, उनका विरह यहाँ किसी साधारण स्त्री का विरह नहीं रह जाता। हाँ, वो एक आदर्श नारी की अटूट निष्ठा का प्रतीक बन जाता है। उनके असीम त्याग और उस प्रेम की गहराई का प्रतीक जिसे मापना असंभव है। हाँ। उनका व्याकुल हृदय सच में झकझोर देता है। और ये पीड़ा केवल एक तरफा नहीं है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि वियोग की ये आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। दूसरी ओर राजा रत्नसेन है, हाँ, जो दिल्ली में कैद खाने की अंधेरी और ठंडी दीवारों के बीच बंदी का जीवन जी रहे हैं। उनका हाल भी बहुत बुरा है। हाँ। उन अंधेरी दीवारों के बीच भी उन्हें लगातार केवल अपनी प्रियतमा पद्मावती की छवि दिखाई देती है। उनके लिए पद्मावती के बिना ये पूरा जीवन और उनका अपना अस्तित्व ही पूरी तरह से अर्थहीन हो चुका है। शारीरिक रूप से कैद होने से कहीं ज्यादा वो मानसिक रूप से व्याकुल हैं। और यही वो जगह है जहां जायसी की लेखनी का असली जादू दिखाई देता है। रत्नसेन का ये दुख केवल एक हारे हुए राजा की पीड़ा नहीं है। तो ये किस बात को स्थापित करता है?
ये इस बात को बहुत मजबूती से स्थापित करता है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो भौतिक सीमाओं और कैदखानों की मोटी दीवारों से बहुत परे होता है। वियोग के उस भयानक समय में भी वो प्रेम स्मृतियों के सहारे और भी अधिक मजबूत हो जाता है। पुरुष के भीतर मौजूद संवेदनशीलता का एक बहुत ही मार्मिक चित्र है ये, जिसे लेख में बहुत विस्तार से समझाया गया है। बिल्कुल। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो स्रोत हम आज खंगाल रहे हैं वो एक ऐसा पर्दा उठाता है जो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। आध्यात्मिक रूपक की तरफ इशारा कर रही हैं आप। जी, लेख स्पष्ट करता है कि ये महाकाव्य केवल लौकिक यानी इस दुनिया के सांसारिक प्रेम तक ही सीमित नहीं है। ऊपरी आवरण को देखें तो ये एक राजा, एक रानी और एक आक्रमणकारी की कहानी लगती है। लेकिन जायसी ने इस पूरी कथा के भीतर एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रूपक छुपा रखा है, एक सूफी दार्शनिक दृष्टिकोण। सच में इस सूफी दर्शन को डिकोड करना इस पूरी रचना को समझने का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला पड़ाव है। जायसी ने कहानी के हर मुख्य पात्र और स्थान को एक गहरे दार्शनिक प्रतीक में बदल दिया है। जैसे राजा रत्नसेन यहाँ जीवात्मा यानी इंसान की आत्मा का प्रतीक है। अच्छा, और रानी पद्मावती? रानी पद्मावती और उनका निवास स्थान सिंघल द्वीप उस परम आत्मा या परम सत्य का प्रतीक हैं जिसकी तलाश हर आत्मा को होती है। तो वो अंधेरा कैदखाना जहां रत्नसेन बंदी है, उसका क्या अर्थ हुआ? वो उन सांसारिक बंधनों, मोह माया और भौतिक दुनिया की उन उलझनों का प्रतीक है जो आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकते हैं। मतलब जो अब तक एक राजा की अपनी पत्नी के लिए तड़प लग रही थी, वो असल में इंसान की ईश्वर को पाने की तड़प है। ये रूपक तो कहानी को देखने का चश्मा ही बदल देता है। सही कहा। अगर हम इसे एक बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो रत्नसेन की तड़प असल में उस साधक या भक्त की तड़प है जो परम सत्य तक पहुंचने के लिए व्याकुल है। सूफी दर्शन में आत्मा और परमात्मा को लेकर क्या माना जाता है? यही माना जाता है कि आत्मा मूल रूप से परमात्मा का ही एक हिस्सा है। जब वो आत्मा इस संसार रूपी कैदखाने में आती है तो वो अपने मूल स्रोत से अलग हो जाती है। और इस दूरी से पीड़ा होती है? बिल्कुल। जब जीवात्मा परमात्मा से दूर होती है तो उसे ठीक वैसी ही घुटन का अनुभव होता है जैसे राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती को एक दूसरे से दूर होने पर हो रही है। इस आध्यात्मिक नजरिए से देखने पर पद्मावत सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं रह जाती, बल्कि भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के एक बहुत ही ऊंचे स्तर की रूपकथा बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। लेकिन स्रोत आगे बढ़ते हुए एक और बहुत दिलचस्प बात बताता है। रानी नागामती के बारे में? हाँ, लेख के अनुसार इस पूरे महाकाव्य का सबसे मर्मिक हिस्सा शायद पद्मावती का विरह नहीं है, बल्कि राजा रत्नसेन की पहली पत्नी रानी नागामती का विरह वर्णन है। नागामती का वियोग वर्णन इतना सजीव और दर्दनाक है कि प्रकृति भी उनकी इस पीड़ा से अछूती नहीं रह पाती। नागामती का वियोग खंड अवधी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर माना जाता है ना? अवधी साहित्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य की धरोहर है। जायसी ने उनके विरह की गहराई को चित्रित करने के लिए 12 मासा शैली का बहुत बेहतरीन उपयोग किया है। 12 मासा का अर्थ होता है साल के 12 महीनों और बदलती ऋतुओं के अनुसार मन की दशा का वर्णन करना। जी। और जायसी ने इसकी शुरुआत आषाढ़ के महीने से की है, जब पहली बारिश शुरू होती है और आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। स्रोत में इस 12 मासा के भीतर एक बहुत ही सटीक विरोधाभास बताया गया है। सावन का महीना है और झमाझम बारिश हो रही है। एक तरफ राजू की अन्य स्त्रियां लाल और कुसुमी रंग के सुंदर वस्त्र पहनकर सावन के झूलों का आनंद ले रही हैं और गीत गा रही हैं, खुशियां मना रही हैं। लेकिन ठीक उसी समय सावन की ठंडी फुहारों के बीच रानी नागामती अपने पति के वियोग में भीतर ही भीतर आग की तरह जल रही हैं। बाहर प्रकृति में पानी बरस रहा, हरियाली चाहिए, हाँ। लेकिन उनके मन के भीतर विरह की एक भयंकर आग भभक रही है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करता है कि बाहर की ठंडक उनके भीतर की आग को और तेज कर रही है। और इसी भयंकर विरह की अवस्था में नागामती का अपने आसपास के प्रकृति के साथ जो संवाद है वो जायसी की कल्पनाशीलता की चरम सीमा को दर्शाता है। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि इंसान जब बहुत अकेला और लाचार होता है तो वो पशु पक्षियों और पेड़ों से अपनी पीड़ा साझा करने लगता है। नागामती भी बिल्कुल यही करती हैं। वो इंसानों से निराश होकर पक्षियों को अपना दूत बनाती हैं।
इस पर शोध पत्र में जायसी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति का सीधा उदाहरण दिया गया है, पियूसो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। जिसका अर्थ है कि नागामती एक भौरे और एक कौवे को रोककर उनसे कहती हैं कि तुम उड़कर मेरे प्रियतम के पास जाना और उन्हें मेरा संदेशा देना। और इसके आगे की जो पंक्ति है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो कहती हैं कि तुम जाकर उन्हें बताना कि तुम्हारी पत्नी विरह की आग में जलकर भस्म हो रही है। और इस आग से उठने वाले धुएं की वजह से ही हम दोनों यानी भौरे और कौवे का रंग काला पड़ गया है। इस एक दृश्य में हमें जायसी की काव्य शैली के दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिखते हैं। एक उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा अतिशयोक्ति का बेजोड़ प्रयोग। अगर हम मनोविज्ञान के स्तर पर देखें तो प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्र में कामदशा यानी प्रेम में होने वाली व्याकुलता के 10 चरण बताए गए हैं। जैसे चिंता और स्मृति यानी हर पल याद आना, फिर प्रलाप यानी बेसुध होकर बोलना, और अंत में उन्माद यानी पागलपन की अवस्था। जैसी ने नागमती के व्यवहार में इन अवस्थाओं को बहुत स्वाभाविक तरीके से पिरोया है। जब वो एक भंवरे और कौवे को रोककर उनसे इंसानों की तरह बात कर रही हैं, तो ये उनके भीतर के उन्माद और प्रलाप का एकदम सटीक उदाहरण है। ये तो हो गया मनोविज्ञान, लेकिन जो अतिशयोक्ति की बात इस लेख में समझाई गई है वो भी बहुत खास है। अतिशयोक्ति के स्तर पर जायसी ने इस आग को केवल एक शरीर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक ब्रह्मांडीय घटना बना दिया है। नागमती के विरह की आग इतनी प्रचंड बताई गई है कि उसमें केवल उनका महल ही नहीं जल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान में चमकता सूर्य, आकाश, पाताल और ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस आग की लपटों में झुलस रहा हो। ये सिर्फ बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने का तरीका नहीं है, बल्कि उस पीड़ा के भारीपन और उसकी असीम गहराई को महसूस कराने का एक तरीका है। जब पीड़ा सच में असहनीय होती है तो व्यक्ति को यही लगता है कि उसके साथ पूरी दुनिया ही जल रही है। तो इस सब का आखिर क्या अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकलता है मतलब? एक तरफ तो ये विशुद्ध भारतीय परंपरा का काव्य है जिसमें श्रृंगार रस और बारहमासा जैसी शैलियों का उपयोग हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि इस पर पारसी साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव है। हाँ, ये शोधपत्र का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। हमें ये समझना होगा कि जायसी जिस दौर में लिख रहे थे उस समय भारतीय समाज पर फारसी संस्कृति का असर पड़ना शुरू हो गया था। इसलिए भाषा अवधि होने के बावजूद पद्मावत में पारसी सूफी साहित्य की इश्क और फिराक यानी प्रेम और वियोग की परंपरा की आत्मा बसती है। फारसी सूफी काव्य में इश्क और फिराक को कभी भी सांसारिक नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि उसे हमेशा रहस्यमय और प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है। शोध पत्र में कुछ विशिष्ट प्रतीकों का जिक्र है जो पारसी साहित्य से आकर इस अवधि महाकाव्य में जुड़े हैं। जी, पारसी साहित्य में वियोग को दर्शाने के लिए गुल और बुलबुल यानी फूल और पक्षी, या शमा और परवाना यानी दीपक और पतंगा, इनका बहुत व्यापक प्रयोग होता है। बुलबुल फूल के खिलने के लिए तड़पती है और परवाना शमा की लौ में जलकर अपना अस्तित्व मिटा देता है। और यही प्रतीकात्मक प्रभाव पद्मावत में दिखाई देता है, जहां पात्र अपने वियोग में खुद को राख कर देने को तैयार बैठे हैं। और यहीं से जन्म होता है सात्विक यानी पूरी पवित्रता के विचार का। लेखक इस बात पर जोर देता है कि इस वियोग में भोग विलास या शारीरिक वासना की कोई जगह नहीं है। ये वियोग असल में एक प्रकार की कठोर तपस्या है। स्रोत में एक सुंदर उपमा दी गई है कि जैसे कच्चा सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, ठीक वैसे ही वियोग की इस प्रचंड आग में जब इंसान जलता है तो उसका सारा अहंकार, उसका राजगुण यानी सांसारिक इच्छाएं और तमोगुण यानी अज्ञान भस्म हो जाते हैं। तो जब सब कुछ जल जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? लेख के अनुसार पीछे केवल सतोगुण रह जाता है, यानी परम सात्विकता और सच्ची विनम्रता। विरह के इस भट्टी में जलने के बाद पात्र इतने पवन हो जाते हैं कि उनके मन में किसी भी विषय भोग के प्रति रुचि नहीं बचती। रानी नागमती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी सात्विकता इस स्तर पर पहुंच जाती है कि उनकी अंतिम इच्छा होती है कि उनका शरीर जलकर राख बन जाए और हवा उस राख को उस रास्ते पर बिछा दे जहां से राजा रत्नसेन गुजरने वाले हों। वो चाहती हैं कि कम से कम उनके प्रिय के पैरों के नीचे उनकी राख आ सके। ये अपने अहंकार को पूरी तरह से शून्य कर देने की चरम अवस्था है। ये प्रसंग किसी को भी भावुक कर सकता है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये विरह की व्यथा केवल अच्छे लोगों तक सीमित नहीं है।
पद्मावती रूप चर्चा खंड में अलाउद्दीन खिलजी का भी जिक्र है। हाँ, जो इस कहानी का सबसे नकारात्मक पात्र है। जब राघव चेतन दिल्ली के दरबार में पहुंचकर रानी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का बखान करता है, तो खिलजी भी इस वियोग से अछूता नहीं रह पाता। खिलजी उस रूप को देखे बिना ही, सिर्फ सुनकर ही एक अजीब सी विरह व्यथा से तड़पने लगता है। ये घटना साबित करती है कि जायसी की दृष्टि में प्रेम और विरह एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। ये बात अलग है कि खिलजी की नीयत में उस सात्विकता की भारी कमी है जो नागामती में है, लेकिन वियोग की शक्ति उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये जायसी के कहानी कहने की कला को जीवन के यथार्थ के और करीब लाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पद्मावत में वियोग केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं है, ये एक सार्वभौमिक अनुभव है, एक ऐसा सच जो दुनिया के हर इंसान से जुड़ा है। ये महाकाव्य हमें सिखाता है कि पीड़ा और वियोग कैसे इंसान के अहंकार को मिटाकर उसे पवित्र करते हैं और एक ऐसी दार्शनिक गहराई देते हैं जो आसानी से मिलने वाले सुख में कभी नहीं मिल सकती। और अगर हम आज के आधुनिक जीवन के संदर्भ में इसे देखें तो ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में ज्ञान या किसी ऊंचे लक्ष्य की तलाश करने वाले के लिए ये समझना जरूरी है कि किसी लक्ष्य या परम सत्य के प्रति जो गहरी तड़प होती है वही हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। बिना उस अग्नि परीक्षा से गुजरे हमारा तप कर कुंदन बनना लगभग असंभव है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी तड़प और दुख ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसी विचार के साथ हम इस गहन विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज हमने देखा कि वियोग और विरह की पीड़ा ही वो भट्टी है जो आत्मा को शुद्ध करती है। तो आज की आधुनिक दुनिया में जहां हमारी दिनचर्या लगातार खुश रहने और तुरंत संतुष्टि पाने की चाहत में सिमट गई है, जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल, तो क्या हमारी ये आदत हमें जीवन की उस सच्ची आध्यात्मिक और भावनात्मक गहराई का अनुभव करने से रोक रही है? क्या दर्द से भागने के चक्कर में हम खुद को पूरी तरह विकसित होने से रोक तो नहीं रहे? ये कैसे